सप्तऋषि। जानिए सप्तऋषियों से जुड़ी खास बातें। हिंदू धर्म में वेदों का बहुत महत्व है। चारों वेदों में हजारों मंत्र हैं और इन मंत्रों की रचना ऋषियों ने की है। मंत्रों की रचना में कई ऋषियों ने योगदान दिया है। इन ऋषियों में 7 ऋषि ऐसे हैं जिनका हिंदू धर्म में सबसे अधिक योगदान माना जाता है। आकाश में 7 तारों का एक मंडल दिखाई देता है, इन्हें सप्तर्षियों का मंडल कहा जाता है। उक्त मंडल के सितारों के नाम भारत के 7 महान संतों के आधार पर रखे गए हैं। सप्त ऋषियों के संबंध में भी मतभेद है। अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग सप्त ऋषियों का उल्लेख किया गया है। यहाँ बताए गए 7 ऋषियों का जिक्र ज्यादातर नाम के आधार पर किया गया है। ऋषि वशिष्ठ। ऋषि वशिष्ठ राजा दशरथ के कुलगुरु और उनके चारों पुत्रों श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के गुरु थे। वशिष्ठ की सलाह पर दशरथ ने अपने चारों पुत्रों को ऋषि विश्वामित्र के साथ राक्षसों को मारने के लिए आश्रम में भेजा। कामधेनु गाय के लिए वशिष्ठ और विश्वामित्र के बीच युद्ध भी हुआ था। ऋषि विश्वामित्र। ऋषि बनने से पहले विश्वामित्र एक राजा थे और वह ऋषि वशिष्ठ से कामधेनु गाय को हड़पना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने युद्ध भी लड़ा, लेकिन वशिष्ठ ऋषि से वे हार गए। इसी हार ने उन्हें कठोर तपस्या करने के लिए प्रेरित किया। मेनका द्वारा विश्वामित्र की तपस्या भंग कर दी गई। विश्वामित्र ने एक नए स्वर्ग की भी रचना की थी। विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की, जो आज भी सबसे चमत्कारी मंत्र है। कण्व ऋषि। कण्व वैदिक काल के ऋषि हैं। उन्होंने हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत की पत्नी शकुंतला तथा उनके पुत्र भरत का पालन पोषण अपने आश्रम में किया। भरत के नाम पर ही इस देश का नाम भारत रखा गया। ऋषि कण्व ने सांसारिक ज्ञान एवं अनिष्ट निवारण से संबंधित असंख्य मंत्रों की रचना की है। ऋषि भारद्वाज। वैदिक ऋषियों में भारद्वाज ऋषि का स्थान भी बहुत ऊंचा है। भारद्वाज के पिता बृहस्पतिदेव और माता ममता थी। ऋषि भारद्वाज का अवतार श्रीराम के जन्म से पहले हुआ था। उनकी लंबी उम्र का पता इस बात से चलता है कि श्रीराम अपने वनवास के दौरान उनके आश्रम में गए थे। ऋषि भारद्वाज ने वेदों में अनेक मंत्रों की रचना की है। उन्होंने भारद्वाज स्मृति और भारद्वाज संहिता की भी रचना की है। ऋषि अत्रि। महर्षि अत्रि को ब्रह्मा का पुत्र, सोम का पिता और कर्दम प्रजापति तथा देवहूति की पुत्री अनुसुया का पति कहा जाता है। एक कथा के अनुसार जब अत्रि अपने आश्रम से बाहर गए हुए थे, तब त्रिदेव ब्राह्मण के भेष में अनुसुया के घर भिक्षा लेने आए, जिसे अनुसुया ने बालक में बदल दिया था। माता अनुसुया ने देवी सीता को पतिव्रत धर्म का उपदेश दिया था। ये हैं भगवान दत्तात्रेय के माता पिता चंद्रमा और दुर्वासा। ऋषि वामदेव। वामदेव ने सामगान अर्थात संगीत की रचना की है। वह गौतम ऋषि के पुत्र थे। भरत मुनि द्वारा लिखित भरत नाट्य शास्त्र सामदेव से प्रेरित है। हजारों वर्ष पूर्व रचित सामदेव में संगीत एवं वाद्य यंत्रों की संपूर्ण जानकारी उपलब्ध है। ऋषि शौनक। प्राचीन काल में शौनक ऋषि ने 10,000 विद्यार्थियों का गुरुकुल स्थापित किया और कुलगुरु बनने का गौरव प्राप्त किया। यह पहली बार था जब किसी ऋषि को ऐसा सम्मान मिला था। इसके अलावा उन्होंने कई मंत्रों की भी रचना की है।